सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये हमारा सेशन 1 है, इसके भी पार्ट्स हम अपलोड करने वाले हैं। सो बेसिकली ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए, आप एक्सेस कर सकते हो, प्लेलिस्ट आपकी बन चुकी है। जैसे सर्कल्स भी हमने कवर कर लिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हमने कवर कर लिया है, और आज हम कवर करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो बने रहिए हमारे साथ एंड वेलकम टू कक्षा 12। सो एमसीक्यूज सॉल्विंग सेशन ये आपका होने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आपको एमएसटी सीडी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप एक्सेस कर सकते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, अ राइडर ऑन अ हॉर्स। ओके, एक राइडर है हॉर्स पे, वो बैक फॉल करता है व्हेन हॉर्स स्टार्ट्स रनिंग ऑल ऑफ अ सडन। ओके, सडनली आपका जो हॉर्स है वो स्टार्ट करता है रन। ओके, रनिंग स्टार्ट करता है वो, और जो आपका राइडर है वो बैक फॉल करता है बेसिकली। ओके, राइडर जो होता है वो आपके हॉर्स पर ही होता है और वो बैक फॉल करता है। तो बेसिकली इस केस को हम पहले समझते हैं और एक बार हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं, बिकॉज इसका कारण क्या होगा। जैसे इसे बिकॉज यहाँ पर बोला है तो ऑप्शन हम देखते हैं, जैसे राइडर इज टेकन बैक, राइडर इज सडनली अफ्रेड ऑफ फॉलिंग, और inertia of rest keeps the upper part of a body at rest whereas the lower part of a body moves forward with the horse, और none of the above। इसका ऑप्शन क्या होगा बेसिकली। सो मान लेते हैं आपके पास एक राइडर है, जैसे यहाँ पर आपका ये राइडर है, और राइडर तो हम अच्छे से बना नहीं सकते लेकिन आपको एक फील जरूर जरूर दिला सकते हैं, जैसे राइडर आपको कुछ ऐसे होगा बेसिकली। ओके, और हॉर्स भी हम यहाँ पर नहीं बना सकते, इसके लिए हम ब्लॉक ले लेते हैं बेसिकली। ओके, सो ये आपका ब्लॉक है, ये आप हॉर्स मान लो, जो आपका ब्लॉक है ये आपका हॉर्स है, और ये जो है ये आपका राइडर है बेसिकली। ये जो है आपका ये राइडर है। तो बेसिकली होता क्या है, ये इनिशियली क्या होता है, ये इनिशियली होता है v एट ज़ीरो, यानी वेलोसिटी एट ज़ीरो, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होती है बेसिकली। और नेक्स्ट केस में क्या होता है, ये जो आपका हॉर्स है वो सडन मूव करता है बेसिकली। तो सडन मूव वाली हम एक केस बना देते हैं और एक इनिशियल केस हम बना देते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका राइडर है और कुछ ऐसे आपका ये ब्लॉक है बेसिकली। ओके, तो क्या होता है बेसिकली, ये सडनली मूव कर जाता है, v इज इक्वल्स टू वी डैश वेलोसिटी, ये सडनली मूव कर जाता है। ये हॉर्स जो होता है आपका, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो ये जो आपका राइडर होता है ये फोर्स करता है, मतलब ये फील करता है कि सडन बैक, ये फील करता है, जैसे बैक फॉल, इसे हम बैक फॉल भी बोलते हैं। तो ये क्यों होता है बेसिकली। ओके, जो आपका हॉर्स है वो इस डायरेक्शन में जाता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो राइडर है ये बैक फॉल फील करता है बेसिकली, बैक फॉल फील करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं बेसिकली, आपको पता होगा कि जो आपका इनर्शिया होता है। ओके, इनर्शिया जो आपका होता है बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम इसे तकलीफ, और इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसे हम बोलते हैं अपोजिशन, अपोज करना। ओके, अपोज करना, अपोजिशन हम इसे बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ इस केस में, इस केस में हुआ कि जो आपकी रेस्ट वाली बॉडी थी, ओके, जो आपकी रेस्ट वाली बॉडी थी, जैसे हम इस इनर्शिया को सबसे पहले हम इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, इस ए को। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका ओ है, यहाँ पर आपका ए नहीं चाहिए यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं, जैसे इनर्शिया। ओके, तो जब भी आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, ओके, जब भी बॉडी आपकी रेस्ट में होती है और इस पर अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है अगर आपका लग जाता है, जैसे एफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर अगर वर्क करता है, तो जो आपकी रेस्ट वाली बॉडी है वो आ जाती है बेसिकली मोशन में, बेसिकली मोशन में आ जाती है। और इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इस चेंज को ही हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं इनर्शिया। ओके, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो आपकी रेस्ट वाली बॉडी थी वो सडन चेंज में मोशन में आ गई। ओके, सो मोशन में आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इनर्शिया जो है इस बॉडी पर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है यहाँ पर लग जाता है बेसिकली।
तो बेसिकली आप इस केस को कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप बस में कई बार बैठ चुके होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आप बस में जब आप होते हो तब तब आपकी जो बस है वो शुरू हो जाती है। ओके, सो आपकी जो बस है वो शुरू हो जाती है कुछ इस डायरेक्शन में, और वो सडन जर्क आपको फील होता है। जैसे अगर बस इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ मूव होती है सडन जर्क के साथ, तो आपको बैक साइड पर एक सडन जर्क फील होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इनर्शिया, बेसिकली अपोजिशन। ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपोजिशन। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, जो आपका अप जो आपका अपर पार्ट होता है वो रेस्ट पर होता है, और जो आपका लोअर पार्ट होता है वो लोअर पार्ट जो होता है आपका बॉडी का, जैसे बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं अपर और लोअर। तो जो लोअर वाला पार्ट होता है वो बॉडी के साथ, जैसे आपके ब्लॉक के साथ वो मूव करेगा, और जो अपर वाला पार्ट है वो रेस्ट पर रहने वाला है। बेसिकली ये वाला पार्ट जो आपका रेस्ट पर रहने वाला है, और इसीलिए ये रेस्ट पर रहने वाला है, और ये एक सडन वेलोसिटी जर्क फील करता है बेसिकली, तो ये बैक फॉल करता है। तो इसका रीजन क्या हुआ, बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है आपका, वो आपका ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सी आने वाला है बेसिकली। ओके, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कीप्स द अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट एंड वेयर एज द लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द हॉर्स। ओके, जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो मूव करेगा इस ब्लॉक के साथ। जैसे ब्लॉक मतलब यहाँ पर हॉर्स ही है, ये हमारे से आप हॉर्स समझ सकते हैं, और ये हॉर्स के साथ मूव करेगा, और जो अपर वाला पार्ट है वो रेस्ट पर रहेगा। और अगर ये रेस्ट पर रहता है तो ये अपोजिशन फील करने वाला है। ओके, तो कोई भी बॉडी अगर मोशन में आती है, ओके मोशन में आती है, तो इस चेंज को ही हम बोलते हैं, यहाँ पर जो तकलीफ हमें होती है इसे हम इनर्शिया बोलते हैं। ओके, तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। एफ एक्सटर्नल जब किसी भी बॉडी पर लगता है तो वो बॉडी बॉडी मोशन में आती है, और यहाँ पर हम इस केस में बोल सकते हैं उसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल सकते हैं बेसिकली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मार्क हो जाएगा यहाँ पर। और इसी के साथ एक फील ज़रूर आ गई होगी आपको कि क्वेश्चन आपके कैसे आ सकते हैं आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। सो ये क्वेश्चन आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप सी मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं बेसिकली। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप्स सडनली पैसेंजर्स इन अ रनिंग ट्रेन फील्स एन इंस्टेंट सडन जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज। ओके, जो आपकी ट्रेन होती है वो सडनली एक बार अगर स्टॉप हो जाती है तो पैसेंजर्स जो अंदर होते हैं ट्रेन के वो सडनली फील करते हैं इंस्टेंट जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज। ओके, सो आपका ऑप्शन है द बैक ऑफ द सीट सडनली पुशेस द पैसेंजर फॉरवर्ड। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्टॉप्स द ट्रेन एंड टेक्स द बॉडी फॉरवर्ड। और आपका सी ऑप्शन है अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी in the state of motion, whereas the lower part of a body in the contact with seat remains at a rest. And nothing can be said due to the insufficient data. क्या आपका डी ऑप्शन है, क्या आपका सी ऑप्शन है, क्या आपका बी ऑप्शन है, क्या आपका ए ऑप्शन है। तो बेसिकली बात करेंगे, जैसे यहाँ पर हम दो केसेस बना लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे अगर ट्रेन है, आप जैसे हम ट्रेन बना लेते हैं। सो ये ट्रेन का एक डिब्बा है, और इस डिब्बे में आपके पैसेंजर्स हैं। तो क्या होता है, अभी इसने क्या कहा हमसे कि आपकी जो ट्रेन है वो रेस्ट में नहीं है, बेसिकली वो मोशन में है। ओके, वो मोशन में है बेसिकली हम क्या करते हैं, इस डब्बे को एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपको विजुअलाइज हो जाए। ओके, सो यहाँ पर जो है आपका ये ट्रेन का डिब्बा है, और ये ट्रेन का डिब्बा जो है आपका वी वेलोसिटी से आगे, वी डैश वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि ये जो ट्रेन का डिब्बा है ये बेसिकली मोशन में है माय डियर स्टूडेंट्स, ये मोशन में है। और यहाँ पर जो पैसेंजर्स है वो अंदर, वो भी आपके मोशंस में है। ओके, ये मोशन में है, क्योंकि ट्रेन का डिब्बा अगर मोशन में है तो ये भी मोशन में है। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्जर्वर अंदर है तो अंदर आपको दिखेगा कि ये सब रेस्ट पे है। अगर आप ऑब्जर्वर बाहर है ट्रेन के तो आपको दिखने वाला है कि ये जो पैसेंजर्स है ये भी मोशन में है, और ये जो डिब्बा है ट्रेन का ये भी मोशन में है बेसिकली। तो होता क्या है कि जब ये ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो जब ब्रेक मारता है, बेसिकली यहाँ पर हम इस डब्बे को एक बार अच्छे से लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो आपका डब्बा है ये ट्रेन का डिब्बा है। ओके, तो ये क्या करता है, एक सडन ये ब्रेक मार देता है बेसिकली। तो जो पैसेंजर्स हैं ट्रेन के अंदर
वो एक सडन जर्क फील कर लेते हैं, बेसिकली इसने ब्रेक मारा। ओके, तो ये मोशन में था बेसिकली। एक बार हम इस डायग्राम को लिख देते हैं, जैसे ये आपकी पैसेंजर्स है, ओके, और ये आपका ट्रेन का डिब्बा है। तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका ये मोशन में था। ओके, ये जो ट्रेन का डिब्बा है ये मोशन में था, और मोशन में था ये आपका ट्रेन का डिब्बा, और इस मोशन में ये था। तो मोशन से इसे रेस्ट में लाने के लिए, ओके, जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगा है, ओके, आपका आप मोशन में है, आपको रेस्ट में लाने के लिए जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा है, और इस चेंज को करने के लिए जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वो आपका क्या होता है, बेसिकली वो होता है आपका इनर्शिया। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? यस, आया। ओके, तो क्या होता है जब आप मोशन में हो, और मोशन में आपको मोशन जो है आपका वो रेस्ट में लाना है, और इसमें जो आपका एफ एक्सटर्नल वर्क करता है इसे ही हम बोलते हैं इनर्शिया। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आपकी बॉडी जो है वो मोशन में है, मोशन में थी, ओके, और आपने क्या कर दिया, सडन ब्रेक मार दिया। ओके, सो ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ कि आपके जो पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर्स मोशन में थे, लेकिन वो ब्रेक मारने के कारण वो भी रेस्ट में आने की कोशिश करते हैं, मतलब वो रेस्ट में आ गए, तो इसलिए वो सडन जर्क फील करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसिकली। सो आपका जो अपर पार्ट होता है वो बेसिकली स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। यहाँ पर रिस्पेक्ट की भी बात आती है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, जैसे ऑब्जर्वर भी डिपेंड करता है। सो पैसेंजर्स थे मोशन में, ओके, अगर ये इसके साइड वाला पैसेंजर अगर इसको देखता तो वो बोलता कि यार ये रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं एज ऑब्जर्वर इसे देख रहा हूँ तो ये मोशन में है। तो बेसिकली ये क्या करता है, सडन जर्क फील करता है बेसिकली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सडन जर्क ये फील करते हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ ऐसे आपका ये क्वेश्चन है, मतलब जो आपका पार्ट है, जैसे बॉडी का अपर पार्ट है वो रेस्ट में होता है, और जो आपका लोअर पार्ट है वो आपके ट्रेन के साथ मतलब मोशन में होता है। तो बेसिकली आप सडन जर्क फील करते हो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्सेप्ट है, मतलब इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स सी ऑप्शन। जैसे अपर पार्ट ऑफ अ बॉडी continues to be in a state of rest, okay, whereas the lower part of a body contacts with the seat and remains at a rest. So कुछ ऐसे आपका इसका आंसर है, और